महाशक्तिराधा सहित कृष्ण करो कल्याण, कृष्ण करो कल्याण। बेस कम करें, एक को थोड़ा बढ़ाए। वंशी विभूषित करा नावनी धावा पीतांबर हरिदरुडव्यं बफलाधरोष्ठम् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा अरविंद नेत्रा कृष्ण परम किमपि तत्त्वं न जाने। कृष्ण परम किमपि तत्त्वं न जाने। आंगन में और माँ भगवती आद्यशक्ति पराशक्ति के पावन सानिध्य में श्री आसो नवरात्र के शुभ अवसर पर श्री राम कथामृतम रसास्वादन का आज आस्वादन होने जा रहा है। उससे पहले स्थान के अधिष्ठात्री देवी माँ भगवती पराम माँ पराशक्ति दुर्गा मैया के श्री चरणों में मुस्दास का दंडवत प्रणाम। गुजरात से पधारे बाबू जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज श्री कथा के आयोजक वासुदेवानंद महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। अन्य उपस्थित समग्र संत वृंदों के चरणों में दंडवत प्रणाम और यहाँ उपस्थित समग्र माता पिता भाई बहन वडीलों को मेरा प्रणाम और आप सबकी धर्म निष्ठा को हमारा हरे कृष्णा राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री राम। सो जैसे कि आप सब जानते हैं, बाबूजी ने भी कई बार बताया बाबूजी ने बताया कि हम तो गुजराती हैं, गुजरात से आए हैं। पता नहीं कोई योगानुयोग में यहाँ माँ की भूमि में, बिहार की भूमि में और माँ की गोदी में कोई खींच रहा है, जबकि ज़्यादातर हम दूर की कथाएं कम लेते हैं, क्योंकि आप जानते हो कहाँ गुजरात और कहाँ बिहार। पर कोई भूमि का पुकार होगा, कोई भूमि की माँ की इतनी कृपा हुई कि गुजरात से द्वारिकाधीश की भूमि से लेकर जनकपुर की भूमि तक का सफर यहाँ तय हुआ। हमें लगता है कि द्वापर युग से हम त्रेता युग में आ गए हैं। गुजरात में द्वारिकाधीश विराजमान है और यहाँ
बगल में ही सुना है 150 किलोमीटर जनक नंदिनी माँ जानकी जी का प्रादुर्भाव मिथिलापुरी है। तो हमें लगता है कि द्वापर युग से सिद्ध ठाकुर जी हमें त्रेता युग में लाकर खड़ा कर दिया। और उससे भी बड़ी बात देखो, हम तो बिहार के विषय में ज्यादा कुछ जानते नहीं, पहली बार हमारा आगमन हुआ है, पर हमने सुना है संतों से कि बिहार है वो ज्ञान की भूमि है। जैसे अयोध्या है वो मर्यादा की भूमि है। अयोध्या में भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रकट हुए। अयोध्या है वो मर्यादा की भूमि है, वृंदावन है वो प्रेम की भूमि है, उसी प्रकार बिहार है वो ज्ञान की भूमि है। यहाँ बड़े बड़े ज्ञानी प्रकट हुए हैं और यहाँ ज्ञान की भूमि है, इसलिए ज्ञानी संतों ने महापुरुषों ने इतना विहार किया है, इतना विहार किया है कि विहार करते करते इस भूमि का नाम ही पड़ गया बिहार। संतों के चरण रज से, उनके विहार से ये भूमि इतनी पावन हो गई कि विहार से नाम पड़ गया बिहार। ऐसी दिव्य भूमि पर हम यहाँ आए हैं, हमारा भी सौभाग्य है। उसमें भी देखो बिहार ज्ञान की
गोस्वामी जी ने कहा मूल को पकड़ लो, तो बोले कौन सा मूल? आहा, रामानि सुमरि गावनि रामहि, रामानि सुमरि जय श्री राम। संतत जपई राम गुण गाई। गोस्वामी जी ने घोषणा कर दी सारे साधनों का मूल है हरि चर्चा। एकमात्र भगवान गुणानुवाद, भगवान की कथा, फिर वो राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, देवी भागवत हो, शिव पुराण हो, हनुमत कथा हो, चाहे कोई भी कथा हो, सारे सत्कर्मों का मूल है हरि चर्चा। यही प्रश्न भागवत में। चलो हम एक के साथ नहीं चलते, हम सारे पुराणों का प्रमाण लेकर चलते हैं, हमारा नियम है। यही प्रश्न भागवत में किया गया। नारद जी ने सनत कुमारों को पूछा, है सनत कुमार बताओ सारे सत्कर्मों का मूल क्या है? तब सनत कुमारों ने कहा, संकल्प सुजको यही प्रश्न शिव महापुराण में पूछा गया। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी को, तब सूत जी ने जवाब दिया, वचसा की प्राणम तस्य श्रोतेन श्रवणं तस्य। बोले कानों से भगवान की कथा श्रवण करना, मुख से भगवान की कथा का गान करना, और मन से जो कथा श्रवण की है उसका मनन करना महान साधन मुझसे सब साधनों का मूल है। यही कृष्ण देव भगवत में जन्मेजय जी ने वेद व्यास जी को पूछा सारे साधनों का मूल, तब वेद व्यास जी ने जवाब दिया, बहुत विद्या धर्मो कलि धर्म श्रवणं यस्य।
शास्त्रों से यही प्रश्न किया गया कि सारे सत्कर्मों का मूल, तो सबका जवाब एक ही, हरि चर्चा। भगवान की कथा सारे सत्कर्मों का मूल है। अब मैंने सुना वैसे बिहार वासी ज्ञानी बहुत, ऐसे तो ना माने, भाई प्रमाण तो चाहिए। किस प्रकार कि कथा को सुन लिया तो सारे सत्कर्मों का फल सुलभ कैसे हो गया? तो देखो महाराज, जब पोथी यात्रा होती है, आज कलश यात्रा हुई ना दोपहर को, हमें तो पता नहीं है, पर कथाओं में जब कलश यात्रा पोथी यात्रा होती है, उसमें जो आप पेड़ से अपने पैदल चलते हो, धूप में निकलते हो, नाचते हो, गाते हो, फूलों की वर्षा करते हो, तब आपका और हमारा तब यज्ञ प्रारंभ हुआ। जाते हैं ना, हमारे गुजरात में लोग चलकर बहुत जाते हैं, अंबाजी जाते हैं, कोई डाकोर जी जाते हैं, कोई द्वारिका जी जाते हैं, पैदल चलने का बहुत ट्रेंड है गुजरात में। तो आप जब पोथी के पीछे अथवा कलश यात्रा में सर पर मस्तक पर कलश लेकर नाचते हुए गाते हुए जाते हो, तो पद पद पर यज्ञ का फल मिलता है। हमने ऐसा संतों में कहा, जो जो पद आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। जब पोथी यात्रा होती है, उसमें जो जो भाग लेते हैं उसका तब यज्ञ प्रारंभ हुआ। फिर कथा में आप अपने घर से निकलते हो, जब कथा में आप अपने घर से निकलते हो, तब घर से लेकर कथा के पंडाल तक पद पद पर यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त करने आप यहाँ आते हो, कथा पंडाल में बैठते हो और ज्ञान को प्राप्त करने का भाव लेकर आते हो, तब आपका और हमारा ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हुआ। जब कथा सत्संग श्रवण करते हो, भाव से भक्ति से श्रवण करते हो, तब आपका और हमारा भक्ति योग प्रारंभ हुआ। जब संकीर्तन चलता है, भजन चलता है, कीर्तन चलता है, उसमें आप तालियां बजाते हो, नाचते हो, गाते हो, मुख से भगवान का नाम लेते हो, तब आपका और हमारा जप यज्ञ प्रारंभ हुआ, कीर्तन यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ के भी बहुत सारे प्रकार है, द्रव यज्ञ, जप यज्ञ, तप यज्ञ, होम यज्ञ, आहुति यज्ञ, आदि यज्ञ के प्रकार। जब पोथी यात्रा में निकलते हो, तब तक यज्ञ प्रारंभ हुआ। घर से ज्ञान प्राप्त करने के लिए निकलते हो, ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हुआ। यहाँ आकर बैठते हो, भक्ति भाव से कथा श्रवण करते हो, ध्यान लगाकर, तब भक्ति योग शुरू हुआ। और जब कीर्तनों में ताली बजाते हो, नाचते गाचते हो, तब कीर्तन जप यज्ञ प्रारंभ हुआ। और महाराज, ऐसे पंडालों को, ऐसे आयोजनों को कराने के लिए आप अपने जीवन, आप अपने धन का सदुपयोग कर जो द्रव्य इसमें सम्मिलित करते हो, तो आपका द्रव्य यज्ञ प्रारंभ होगा। इसमें जो दान करते हो अपने तन का, अपने धन का और अपने समय का, तो तब हमारा द्रव्य यज्ञ प्रारंभ होता है। इस प्रकार एक में ही सारे यज्ञों का फल सुलभ हो जाता है। मतलब अब कोई कहेगा तो कथा सुन ली, हमने तो इतनी कई कथा सुन ली, तो हमें अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं ना। महाराज, ऐसा नहीं है। कथा सुनोगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर जब कथा सुनोगे और कथा हृदय में बैठने लगेगी ना, तब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमात्मा श्रवण रंध्र से हृदय में प्रविष्ट हो जाएगा, तब अपने आप सब होने लगेगा। छोटे छोटे हाथों से बड़े बड़े कार्य होने लगेंगे। जप तप होम हवन यज्ञ भक्ति भजन पूजा पाठ गौ सेवा संत सेवा गुरुजनों की सेवा गरीबों की सेवा आदि कोई करने का विषय नहीं। ये तो भीतर से भाव जगता है तो अपने आप होने लगता है। ये तो भाव का विषय है, ये कोई व्यवहार थोड़ी है। व्यवहार में कुछ करना पड़ता है, अध्यात्म में कुछ करना नहीं पड़ता। भीतर से भाव जगता है और छोटे छोटे हाथों से बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। इसलिए यही कलिकालन साधन दो जहां, यही कलिकालन
फल करने के बाद मिलता है। यज्ञ करोगे तो ब्राह्मण देवता संकल्प कराएगा, पुनः स्वादित्य रुद्रम सविताम पुनः ब्रह्मणो वसुनि तनतनयम यजमानस्य कामाय स्वाहा। यज्ञ देवता संकल्प कराएंगे और वो यज्ञ आपके जिस देवता को किया के लिए किया है वहां तक पहुंचेगा तब फल मिलेगा। होम हवन पूजा पाठ सबका फल बाद में मिलता है, कर्म क्रिया करने के बाद, पर ये कथा तो मिलना ही एक बहुत बड़ा फल है। इसको मिलने के बाद कोई फल नहीं रहता, इसको मिलने के बाद तो केवल रस ही रस रहता है, ब्रह्म रस, भक्ति का रस। कथा सुनने का सब विषय नहीं है वाला, कथा सुनने का नहीं, कथा तो पीने का विषय है। निगम कल्पतरोर कलितम फलम शुक्रमुखाद मुतदौ संयतम। कथा सुनने का नहीं, कथा को पीओ, राम को सुनो नहीं, राम को पीओ। एक बार जिसने रस पी लिया, प्रेम का प्याला जिसने पिया, वो तो मगन रह गया, मगन रह गया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम सबसे बड़ी खासियत है कि बाकी साधन दावा करते हैं कि मरने के बाद आपको मोक्ष मिलेगा। बाकी जितने साधन है वो दावा करते हैं मरने के बाद आपको मोक्ष मिलेगा, पर कथा एक ऐलान करती है कि जीते जी जीवन को मोक्ष बना दूंगा। इतना ही नहीं, सारे साधन दावा करते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। सारे साधन दावा करते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, पर हमारे ईश्वर की कथा दावा करती है कि यदि भाव से सुन लिया और जीवन में उतार दिया तो जीते जी घर स्वर्ग बन जाएगा। ऊपर नहीं कोई स्वर्गों की दुनिया, बेकार के भ्रमों में भटकी है दुनिया। ऊपर नहीं कोई स्वर्गों की दुनिया, बेकार के भ्रमों में भटकी है दुनिया। हे स्वर्ग तो वही जहाँ मीठी मधुर वाणी, उस घर पर कभी ना आए कोई परेशानी, कोई परेशानी। बाकी साधन दावा करते मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, हमारी कथा दावा करती है कि सुन लिया भाव से तो जीते जी जीवन स्वर्ग बन जाएगा। इतना ही नहीं, बाकी साधन दावा करते हैं कि मरने के बाद आप भगवान के पास जाओगे। बाकी साधन दावा करते हैं कि मरने के बाद भगवान के पास जाओगे। हमारी कथा हमारे गोस्वामी जी दावा करते हैं कि जीते जी आपके गोद में भगवान को खड़ा ना कर दिया तो मेरा नाम गोस्वामी नहीं। श्री राम जय सारे साधनों का मूल है हरि चर्चा। आप जानते हो कथा में आने का मतलब क्या होता है? अब घर से निकलते होंगे तब आपको लोग पूछते होंगे कहाँ जा रहे हो, की चली है ना? की चली गुजराती में बोले क्या जाऊं छो। तो लोग आपको पूछते होंगे कहाँ जा रहे हो, आप बोलते हो कथा में जा रहे हैं, पर नहीं, कथा में आने का मतलब कथा सुनना नहीं है। कथा में आप बैठे हो, कथा में आने का मतलब है
कथा में बैठने का अर्थ है भगवान के साथ परिचय करना। ईश्वर के निकट बैठकर, परमात्मा की गोदी में बैठकर परमात्मा का परिचय प्राप्त करना, उसका नाम है कथा। ईश्वर के साथ मीटिंग, भगवान के साथ मीटिंग करना यानी कथा। जब तक उनका परिचय प्राप्त नहीं होगा ना, तब तक विश्वास नहीं होगा। सामने भी आ जाएंगे तो भी पहचान नहीं पाओगे। जब कथा में आसन लगेगा, ऐसे राम कथाओं में, भागवत में ऐसी राम कथाओं में जब तक हमारा आसन नहीं लगेगा, तब तक परमात्मा का परिचय प्राप्त नहीं होगा। और परिचय प्राप्त न हुआ तो वो सामने भी आ जाए तो पहचान नहीं पाओगे। क्या बात है। कथा में बैठना यानी ईश्वर के साथ परिचय प्राप्त, क्योंकि हम कथा में बैठते तभी पता चलता है कि भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान का कार्य कैसा है, भगवान का स्वरूप कैसा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय। जब जब कथा में आसन लगेगा तभी ईश्वर के स्वभाव का, उनके गुण का, उनके प्रभाव का हमें बोध होगा और फिर सामने आए तो पहचान पाओ। देखो मेरे माँ बाप, आप एक अमेजिंग करो, आप कहीं गए हो अनजान जगह पे और बहुत धूप है, लाइट भी नहीं थी कल, ऐसी बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, अब कहीं गए हो, चलो सरकारी कार्य के लिए कोई गए हो, बहुत गर्मी है, दोपहर का समय है, भूख भी बहुत लगी है, बहुत तेज भूख लगी है, और आप जहाँ खड़े हो वहाँ कोई अनजान व्यक्ति आकर आपको बोले कि भैया भूख लगी है क्या? बोले भैया भूख तो बहुत लगी है, तो अनजान आदमी बोलेगा चल मेरा घर यहाँ से निकट ही है, यहाँ जो सामने दिख रहा है वो मेरा घर है, तेरी भाभी ने बढ़िया गरम गरम रोटी बनाई है, चल आकर खा ले। अरे वाह। अब जाओगे, अब जाओगे, फिर से दोहराते हैं। सरकारी कार्य के लिए गए हो, दोपहर का समय, तेज भूख लगी है, थक भी गए हो, पर कोई अनजान व्यक्ति जिसको आप जानते नहीं वो आकर बोलेगा कि सामने मेरा घर है, गरम गरम रोटियां बन रही है, आके खा ले। आप जाओगे कि नहीं? जाओगे? हाँ कि ना? जाओगे? नहीं, नहीं जाओगे? कितने बोलते हम नहीं जाएंगे? हाथ खड़े करो तो। हम तो जाएंगे। सही है। क्यों जाओगे भाई? हम कहाँ जानते हैं उसको? हम जानते ही नहीं, पता नहीं उसके घर ले जाकर क्या खिला दे, कौन से जन्म का दुश्मन हो, क्या पता। भूख लगी है पर अनजान है, इसलिए उस पर विश्वास नहीं करोगे, उसके घर जाओगे नहीं, बाहर से दावेली लेकर कुछ भी उल्टा सुल्टा लेकर, कुरकुरा लेकर पेट भर लोगे और उसके घर नहीं जाओगे। क्यों? पहचान नहीं है। बस वही पोजीशन, सेम पोजीशन, कहीं शादी में गए हो और जिसकी शादी में गए हो मित्र ने दूसरे मित्र से मिला दिया कि देख ये मेरा यार है, ये मेरा मित्र है, बस हेलो राम राम हुई और कोई संबंध नहीं, बस एक नजर देखा सिर्फ उसको, राम राम हुई और उसको पहचाना। फिर वही पोजीशन, गर्मी का समय है, दोपहर का समय है, तेज भूख लगी है और वो जो शादी में मिला था वो इंसान आकर बोलेगा भैया भूख लगी है, भूख लगी है। बोलोगे हाँ भूख तो बहुत लगी, तो कुछ खाओगे? बोले हाँ खाना तो है। तो मेरी बीवी तो घर पे नहीं है पर सुबह से ठंडा बना कर गई है, तुझे खाना हो तो चल मेरे साथ खा लेना। अब बताओ जाओगे? जाओगे? कितने जाएंगे? हाथ खड़े। महावीर
पतित समारो आवे, तीनों लोक भागते भावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट के हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान लोलावे, सब पर राज तपस्वी राजा, इनके काज सकल दुख साजा, और जो कोई पावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संग पे तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, आप सिद्ध रमन के माता, असवर दिल जानकी माता, रघुसायन तुम्हारी दाता, सदा रहो रघुपति के दाता, तुमरो भजन नाम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भात जाई, और देवता कितना धरे, हनुमत से सरल तुम करनी, संकट कटे के सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाप कर कोई, छूटे मन महासुख होई, जो कर हनुमान चालीसा, होय श्री सारे गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि तेरा, विजय नाथ हृदय पर तेरा, पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता हृदय बसहु सुर, जय सिया राम जय सिया राम, 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 श्री राम, बोल राजा रामचंद्र की जय।